अखंड ज्योति, अखंड ज्योति कलश आपके रथ ज्योति कलश यात्रा आपके इस गांव के मंदिर के प्रांगण पर पहुंची है। अब आप इसमें आपने देखा होगा, हमारी बहनों ने देखा है कि उसमें एक कलश रखा हुआ है, नहीं उसी के बराबर में एक दीपक जल रहा है। अब इस ज्योति में है क्या, ये जो कलश है इसमें है क्या? देवियों, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज, रज समझते हैं क्या होता है? रज कहते हैं कण को, धूल को, मिट्टी को। 2400 तीर्थों का, वो भी ऐसे वैसे तीर्थों का नहीं, जो जागृत तीर्थ है उनका रज और जल परम पूज्य गुरुदेव ने 40 साल पूर्व शांति कुंज में उसकी स्थापना की गई थी। 2400 तीर्थों का। हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20 तीर्थों पर जा सकते हैं, 2400 तीर्थों पर नहीं जा सकते। जो भाई बहन इस ज्योति कलश के दर्शन करेंगे उसको 2400 तीर्थों का भ्रमण करने का पुण्य मिलेगा, ये निश्चित बात, ठीक है। इसके बराबर में जो ये, इसी के बराबर में जो ये अखंड ज्योति जल रही है, अखंड दीप जल रहा है, इसके विषय में बताते हैं। जो हमारी बहनें शांति कुंज गई हैं उन्होंने देखा होगा कि दूसरी मंजिल पर जहाँ पूज्य गुरुदेव ने वेद माता गायत्री की स्थापना की है, उसी के बराबर में एक ज्योति जल रही है। कितने वर्षों से? क्या बात है, कहीं से न कहीं से बच्चों को पता है परिवार में। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने 1926 एक ग्राम पड़ता है आंवलखेड़ा, वहां से अपने गुरु सर्वेशानंद जी के सानिध्य में वो जलाई और उसके सामने 24 लाख के 24 महापुरुषों गायत्री की किए, 3250 पुस्तकों का लेखन किया और उसके सामने बैठी हुई जो देव कन्या है, हमारी बहनों ने देखी होगी, भाइयों ने जो शांति कुंज जाते हैं, उस मूर्ति के सामने, माँ के सामने एक देव कन्या बैठी नजर आती है, जो हमेशा अखंड जाप देव कन्याओं के द्वारा तभी से और आज तक अखंड जाप चल रहा है। दुनिया में ऐसी ज्योति ये है जो अपने 100 वर्ष अगले वर्ष पूरे करने जा रही है, जो अकाट्य रूप से निर्विघ्न सतत जलती चली आ रही है। ऐसी ज्योति के आपने दर्शन करे शांति कुंज में, करते ही आपका जो है जीवन का भाग्य होता चला जाएगा कि ज्योति आपके बीच में आई है, उसका प्रतिबिंब रूप में आए। ये गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली क्यों जा रही है? ये इसलिए जा रही है कि आज हर परिवार में, सब में तो नहीं कह सकते, गायत्री परिवार को छोड़ दीजिए, उसमें भी 10% परिवार बढ़िया हैं और 90% परिवारों में आज पारिवारिक समस्याएं घर कर रही हैं। पारिवारिक समस्याएं व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, और आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी तो बढ़ रहा है, लेकिन घर की जो शांति है वो समाप्त हो गई। किसी भी घर परिवार में चले जाइए, बताते हैं तो पूछते हैं, 2-2, 3-3 कोठियां बताते हैं, करोड़ की गाड़ियां बताते हैं, धन दौलत खूब बताते हैं, लेकिन उस परिवार के मुखिया से आप एक तरफ जाकर पूछो, आप अंतरात्मा से बताइए कि आप खुश हैं क्या, तो वो व्यक्ति रोता है, रोता है वो व्यक्ति। वो कहता है भाई साहब इस दुनिया में शायद हमारे से ज्यादा दुखी कोई ना हो। आपको क्या हो गया? भाई साहब हमें कष्ट इतना है कि हमारे 1 या 2 बेटा है, विदेश में रहते हैं, नहीं नोएडा में रहते हैं, हम मियां बीवी यहाँ है और हमारी बात वो बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए करते हैं। और हकीकत में ही 90% परिवार में ये हो रहा है। बच्चों को आप कहिए पूरब को चलिए, वो चलते हैं पश्चिम में। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हावी होती चली जा रही है। आज ये विडंबना है, इसलिए वो कैसे दूर हो, हमारे परिवार देव परिवार कैसे बने, उसी उद्देश्य से गृह गृह, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले गायत्री महामंत्र जो हमको बुद्धि देने वाला मंत्र है, उसका सामूहिक रूप से और घर परिवार में उसके साधना कराई जा रही है। और आने वाले समय में पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है।
बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, उनसे अगर हम सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने घर परिवार के अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो हम सबको भगवान से जुड़कर रहना पड़ेगा। ठीक है, भगवान से जुड़कर रहना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि एक पिता अपने जीवन की पूरी कमाई अपने बच्चों के लिए लगा देता है, पैरों में जूते नहीं पहनेगा, शरीर पर फटे और वस्त्र पहन कर भी उसकी पढ़ाई के लिए लगाता है, विवाह शादी के लिए लगाता है, मकान कोठा गाड़ी घोड़े सब के लिए लगाता है। लेकिन वही बच्चा जब 20, 22, 18 साल का हो जाता है तो वो क्या कहता है अपने पिता को कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक माँ जो इतनी पीड़ा झेलती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, चाहे बच्चा रात में 10 या 15 बार गिल्ला करो गंदगी करो, माता जी हमेशा गिल्ले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। वही बच्चे को जब 2, 2.5, 3 साल का हो जाता है तो वो चलना सिखाती है, हाथ पकड़कर, नहीं बोलना सिखाती है, बोलो बेटा मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब कुछ सिखाती है। लेकिन वही बच्चा जब 20, 22 साल का हो जाता है, माँ अगर उसे ज्ञान देती है तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप चुप रहो, आपको बोलने का पता। हमारे घर में सुख शांति देना, बच्चों को हमारे घर में शांति का वातावरण रहेगा तो मनोकामना सब हो जाए। भगवान का अनुदान वरदान आप कोई भी जगह परेशान नहीं है, स्वस्थ रहा है तो भगवान से हम प्रार्थना, यही भगवान वो जो है स्वस्थ भाव होता है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु वंदना करेंगे। गुरु कौन होता है? जो हमें ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, चेतना का नाम गुरु होता है। गुरु की महिमा हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। जिसका जो भी कोई गुरु हो उसका ध्यान करें, वरना जिसका कोई गुरु नहीं है वे इस युग के गुरु ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष पंडित राम शर्मा आचार्य जी सबके गुरु हैं। आप इनका नमन करें, एक बार गुरु वंदना करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। आत्मीय भाइयों, देवी सुरापा माताओं बहनों, ये आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं आपके सामने विराजमान है। इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का रज विराजमान है। 2400 का जल रज किसको कहते हैं? धूल को, वहाँ की मिट्टी के, वहाँ के कणों को कहते हैं। आप अपने जीवन में क्या होगा, लेकिन इस ज्योति के दर्शन करके मात्र 2400 तीर्थों का पुण्य मिलने जा रहा है। सारे 2 दीपक चल रहा है। ये शांत हरिद्वार में लगभग 99 वर्ष से जल रही अखंड ज्योति वर्ष 2026 में इसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये अखंड ज्योति प्रचंड रूप लेने जा रही है। इसके सारी परंपरा में घोर तपस्या साधना की लेखन का जो हमारे मध्य है और इसके अंदर तत्व है। इसके दर्शन करने मात्र ही व्यक्ति के जीवन का अगला हो जाता है। इसलिए आप बड़े सौभाग्य हैं कि आप इसका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपके हाथ में अक्सर पूछेंगे, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, समय इतना ही लेंगे आप सुने। फिर ये जो ज्योति है, ज्योति कलश और ये दीपक जो जल रहा है, ये उपदेश क्या है, क्या मतलब है? अगर शांति हो गई है तो आप बोलिए उस प्राण स्वरूप, सभी बोले जोर से, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। भगवान से क्या मांगा गया है? सद बुद्धि। धन दौलत मकान कोठी पैसा नहीं मांगा गया है। व्यक्ति के पास अगर सद्बुद्धि होगी तो वो सब पैदा कर लेगा, और सद्बुद्धि नहीं होगी तो कितना भी धन दौलत हो उसको बर्बाद
इसलिए ये आपने भाव रखा, जब आप गायत्री मंत्र का पूजा करें, उपासना करें, नहीं जाप करें, तो इसके भाव जरूर जोड़ कर रखना। दीक्षा ली हुई है, गुरु दीक्षा कम में ली है, कोई बात नहीं। अगर हम किसी संस्था से, मिशन से जुड़े हैं तो गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, उसका प्रभाव जब ही पड़ेगा। क्यों? गुरु दीक्षा, दो शब्द आते हैं, गुरु और दीक्षा। इसमें क्या है कि हम जो हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, दीक्षा, गुरु दीक्षा, हमारी कोई इच्छा नहीं, फिर गुरु की इच्छा चलती है, नहीं तो दीक्षा आप ले लेंगे। यहाँ भी हमारे भाई कराते रहते हैं, गाड़ी परिवार के, नहीं कराएंगे शांति को जाकर आप ले लेना है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हम गुरु का नमन करें। गुरु कौन होते हैं? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु वह होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंच कोटि की गाई गई है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना उच्च पद जो है गुरु का है। और कबीरदास जी ने तो बहुत पहले लिखा था, क्या चौथी क्लास में आप पढ़ी होंगी, कम से कम सैकड़ों वर्ष पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कहा था कबीरदास जी ने गुरु के बारे में? कहा था कि गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो। गुरु और भगवान अगर हमें सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमको भगवान का रास्ता मिलता है। जो कोई गुरु धारण नहीं करता उसको गाली लगती थी, पहले निगुरा कहते थे, नहीं। इसलिए गुरु की महिमा। और एक संत ने तो और उच्च कोटि की बात कही है, क्या कहा है कि यह तनविश की बेलरी गुरु मर्द की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम सदगुरु की बात कर रहे हैं, गुरु की नहीं। गुरु तो आज इतने बने बैठे हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, देश के पग पग पर गुरु बैठे हुए हैं। आपके अगर यहाँ 4 मंदिर है गांव में, तो चारों पर वेश बदलकर गुरु कहलाने वाले बैठे हुए। लेकिन वो हमारे युवाओं को दे क्या रहे हैं मालूम है ना सबको? वो क्या सिखा रहे हैं? उनके पास अपने ही कुछ नहीं है, पेट पूजा कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। आज तुम्हारे पितर नाराज हैं, आज तुम्हारे देवता नाराज हैं, आज की गायत्री भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। सदकर्म करिए, सदकर्म करिए, जीवन में कोई कष्ट आने वाला, कर्म अच्छे करिए, कर्म बुरे करेंगे दुनिया के तीर्थों पे चले जाइए, अमृत में स्नान कर लीजिए, कुछ मिलने वाला, कर्म सुधारने पड़ेंगे, कर्म प्रधान है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ठीक है। तो गुरु का आह्वान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम उनके माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में इस गांव के निवासियों, भाइयों और देवी स्वरूपा माता और बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, आपको जिज्ञासा होगी कि ये है क्या। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आने वाला जो वर्ष है 2026, इसमें परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। माता जी के अवतरण के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये मालूम है आपको। दूसरे नंबर पर ये जो आप अखंड दीप देख रहे हैं, प्रतीक रूप में जो शांति कुंज में जल रहा है, आपने देखा होगा, वो भी परम पूज्य गुरुदेव ने 28 जनवरी 1926 को आवन खेड़ा से प्रज्वलित किया था अपने गुरु सर्वेशानंद जी के सानिध्य में। और उसको भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2026 को। बसंत पर 2027 को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। इस देश और दुनिया में कोई भी ऐसी जो, और ऋषियों ने कहा भी है एक बात कि सच धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या करेंगे हम इस संपत्ति को? अगर हमारे बच्चे कामयाब है, संस्कारवान है तो कमा के खा लेंगे, और नालायक निकल गए तो जितना भी हम कमाएंगे सबको हमारे सामने बर्बाद कर देंगे, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। तो आत्मीय बंधु भाइयों, ये पीड़ा गुरुदेव को है कि आज हमारा समाज परिवार टूटते हुए चले जा रहे हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं। उन्होंने ये यात्रा जो निकाली है परिवार एकता के लिए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए, इतनी बुलंद आवाज हो कि आपकी आवाज कम से कम
भारत की सीमाओं तक पहुंच जानी चाहिए, या पार भी पहुंचा सकते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, अगर भारत 2 शब्द भी बोलता है तो उसको पूरी दुनिया सुनती है, उसके मायने निकालती है कि भारत क्या क्या है। आज आप लोगों की पहचान चरित्रवानों के नाम से विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, मालूम होता है कि भारत से कोई आया तो व्यक्ति देखता है। पहले नहीं गौर देते थे। ये समय का परिवर्तन है। हमारा देश सोने की चिड़िया और अध्यात्म गुरु था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको दिगा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भगवानों का अवतरण का देश है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ अवतरण हुआ है तो इतना अवतरण पुण्य आत्माओं का, देव आत्माओं का, भगवान स्वरूप का कहीं पूरे विश्व में नहीं हुआ है। अब हम 2-4 मिनट आपके सामने रखें, उससे पूर्व हम आपने किससे सीखा गायत्री मंत्र? स्कूल में। बेटियां आज स्कूल में जाती हैं, बेटे जाते हैं। अब किसी पंडित की जरूरत नहीं रही है। गांव गांव, घर घर, पत्ता पत्ता बोल रहा है गायत्री मंत्र। आज कोई भी संस्था हो, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, पहले गायत्री मंत्र बोलने पर प्रतिबंधता कुछ विशेष लोगों तक सीमित था। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य जी ने हाथ नीचे कर लिया, इस मंत्र को सबके लिए खोला है। यहाँ तक की प्रतिबंधता है कि बहनें गायत्री मंत्र नहीं कर सकती। लेकिन युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अखिल विश्व मानने वाला हो, सबके लिए खोला है। उसी कारण आज हमारे यहाँ चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, अपने 18 जो संकल्प सूत्र हैं वो भी बोले जाने लगे हैं गायत्री मंत्र के साथ साथ। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। गायत्री मंत्र आता है, भाव कम आता होगा। सुनिए, सभी सीधी कमर करके खड़े होइए, पहले गायत्री मंत्र का भाव सुनिए क्या है। बोलिएंगे, सब बोलेंगे। बोलिए, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? मोटे तौर पर सद्बुद्धि की कामना की गई है। सद्बुद्धि की। आज बुद्धि तो सबके पास है, सबके पास है ना? या कोई ऐसा भी भाई बहन है जिसके पास बुद्धि ना हो? कोई नहीं है। सब हंस रहे हैं, कह रहे हैं सबके पास है। और पूछे अगर सद्बुद्धि किसके पास है, तब कोई मुश्किल हाथ उठाएगा। क्योंकि भाई साहब को मालूम नहीं है कि बुद्धि, तो हमने बुद्धि सुना है एक ही बुद्धि है, लेकिन बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? जिसको हम साधारण बुद्धि कहते हैं, एक सद्बुद्धि कहते हैं और एक दुर्बुद्धि कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। साधारण बुद्धि क्या है? हमका जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हमारा अवतरण किया, हमने उस परिवार में छोटे से बड़े हुए, पढ़े लिखे, विवाह शादी हुए, परिवार बढ़ाया। जो कृषक का काम है वो किसान का काम करा, नौकरी वाले नौकरी करे, व्यापार वालों ने नौकरी करी, और पूरा जीवन इसी में व्यतीत करना, ये होती है साधारण बुद्धि। और जिन भाइयों ने जन्म लेने के पश्चात ज्ञान का अर्जन किया, वेदों का अध्ययन किया, और उस ज्ञान को पूरी कोशिश की कि ये ज्ञान दूसरे तक अगर पहुंचा देंगे तो अपना भी जीवन सफल होगा और दूसरे का भी जीवन सफल हो जाएगा। जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते, छोटे बड़ों का सम्मान होता है, माँ बाप का आदर होता है, बड़ों का सम्मान होता है, आपस में प्यार होता है,
कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो घर इस धरती का स्वर्ग है। और जहाँ प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं, सास बहू को पकड़ रही है, बहू सास को पकड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, बड़ी विडम्बना है परिवारों में। जहाँ कलेश होता है, नहीं, छोटे बड़े का सम्मान नहीं होता, वो क्या है? वो है दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि क्या है? हमने ज्ञान लिया, दूसरों को बांटा, उसका जीवन धन हो गया, हम सुखी, इसको कहते हैं सद्बुद्धि। तो ये हमको भगवान दे दे, भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। सीधी कमर करके खड़े होंगे, एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सद्बुद्धि की कामना भगवान से। सहस नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस कोटि युग धारिणे नमः, सहस कोटि युग धारिणे नमः। आप सबने ज्योति कलश की आरती उतारी और ऐसा भाव रखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति का संदेश जाए, आप अच्छे संस्कारवान बने, आप अपने अद्धार जो भी कोई भाई बहन देश और दुनिया में किसी भी कोने में पीड़ित है, कोई बीमार है, उसके स्वस्थ लाभ होने की हम कामना करते हैं। वो शीघ्र स्वास्थ्य हो जाए और किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट है, बीमारी है, तो भगवान उसको दूर करे, ऐसा हम सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमको क्या करना है कि गायत्री मंत्र का भाव जोड़कर गायत्री मंत्र की साधना करें। बगैर भाव के कुछ मिलने वाला, इसीलिए आपके सामने ये जो ज्योति कलश रखाया है, पहले गायत्री मंत्र का भाव सुनेंगे, चलता है किसी को, और कोशिश करेंगे जो हमारा भाई कोई भी फुल ड्रेस में हो, ये क्रिया वो करे, ये ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो धोती कुर्ता आपका होना चाहिए, कोई भी कार्य करता है। ये सहारनपुर में हमने सबसे ज़्यादा देखा है, हमने एक मीटिंग में कहा भी है, वहाँ पर आपका 200-300 व्यक्ति थे, जब स्वयं जिम्मेवार व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन कर बैठता है तो उसका प्रभाव गलत जाता है। ये ध्यान रखें। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, शंकर भगवान की, देवों के देव महाकाल भगवान की, गौ माता की। जोर से जय घोष बनाए, गौ माता की। वो देव के देव महादेव शंकर भगवान की, माता शाकंभरी देवी की, माता शाकंभरी देवी की, सभी भाइयों और बहनों की। अपने चावल आपके पास है, कहीं तो गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं तो गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। दाता से कुछ भी दो तो अपना फर्ज निभाएगा, गाएगा गाएगा भगवान को गुण गाएगा, गाएगा गाएगा भगवान को गुण गाएगा। सुबह शाम सुमन मंदिर में, सुबह शाम सुमन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाएगा, गाएगा गाएगा भगवान को गुण गाएगा, गाएगा गाएगा भगवान को गुण